बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। साझ समय सानंद्र गायो के कही गेऊ गावनु निठुरता निकट क्रिय जनु धरि देह सनेहु लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण करके निष्पक्ष ताल से पास गए हों। कोप भवन सुनि सकत राओ भय बस आगण पढ़ु न पाऊ सुरपति बसह बाह बल जाके नरपति सकल रहु रुकुता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका गांव पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भर होकर बसाता है और संपूर्ण राजा लोक जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनतिय गाँव सुधाई देखहु काम प्रताप बढ़ाऊ सोल से असी अवह निहारे तेरति नाथ सुमन शरु मारे। वही राजा दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिय पाहि गायो देख दशा दुखी दारुण भयहु भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्होंने बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिए हैं। कुमत कसे कुबेश फावी अन अहवात सूत जनु भावे जाय निकट नप कहो मधुबाणी प्राण प्रिय कैकई शानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेश था, बुरा वेश कैकई फर रही है, मानो भावी विधाता की सूचना दे स्त्री हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रसाई रूठी हो? कही हे तुरानी ऋषानि पर शत पानिपति निवारहि मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारहि दोहु बासना रसना दशन बरबा मर ठारू दिखाहि तुलसी नृपते भव बाध्यता वश काम को तो कुलेखहि। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन कूढ़ दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों
वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मरस्मर देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को सुमुख से लोचन पिक बचने बार बार कह राऊ गज गामिनी निज कोप कर कारण मोह सुनाओ लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सलोचनी, हे केकी लमयानी, हे गजयामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहत तोर प्रिय के कयो कीना देखे दुख सियहि जमु चखुलीना कहु के कई रंग करु नरेशु कहु के ही पहिन का सादेशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसको दोषर है। यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं, कहकर किस कंगाल को राजा कर दूं या किसको राजा देश को निकाल दूं। सकहु तो है असी अमर ठुमाणी काह कीट बुरे नर नारी जानस मोर सुबाह बरोरू मनु तब आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकुड़े सखीड़े नर नारी तो चीज ही क्या हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय प्राण सुत सर बसु मोरे परिजन प्रकाश सकल वसु तोरे जो कछु कहो कपटु करु तोहु बामनि राम शपथ सत मोहु। हे प्रिय, मेरी प्रतिज्ञा कुटुंब सर्वस्व सम्मति पुत्र यथा तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं, अधीन हैं। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बहस मांगु मन भावनि बाता भूषण सहज मनोहर गाथा घरी कुघरी सुमझो जिय देखूं बैगी प्रिय परिहरहि कुवेशु। तू हंसकर प्रशंसा पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी ही इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुन मनि गुण शपथ बड़ी बहस उठी मति मंद भूषण सजात बिलोक मृगो मनहु कराहो तनि फांद लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यह सुनकर मन में श्री राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो।
बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान